ऐसा क्यों होता है जब भी कुछ नया करने निकलता हूँ, नए की तलाश में फिर से किसी और दलदल में फंस जाता हूँ। बचपन से लेकर आज तक एक एहसास दिल में कुछ ऐसा बसा है जो कभी सुकून नहीं दे पाया है। उसी सुकून की तलाश में घर से निकला था, लेकिन आज तक वो चैन नहीं मिल पाया है। पैसा कमा रहा हूँ, प्यार परिवार दोनों है, फिर भी दिल के अंदर वो सुकून अब तक खाली है। कुछ लोग एक जगह पर अपनी शक्ति दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही बड़ी बातें सामने आती है, वही लोग दुनिया के सबसे मासूम बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही मैंने भी किया। जिस जुनून से निकला था वही मुझे गिराता चला गया। जब देखा तो हाँ, मेरी एक बात तो सही थी, लेकिन घर वालों की बाकी बातें बिल्कुल भी गलत नहीं थी। अपनी एक बात को सही साबित करने के चक्कर में उनकी सारी बातों को गलत साबित कर दिया। जहां अपनी वो एक बात उन्हें समझा सकता था, वहां मैंने आगे चलना सही समझा। शायद इसीलिए क्योंकि मैं खुद ही उस बात को समझ नहीं पाया था और उन्हें समझाने की हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि हालात ने कभी दूसरे नजरिए से सोचने का मौका ही नहीं दिया। उनके पास सिर्फ देखकर अपनी सोच बदलने का रास्ता था। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वहीं से मेरी बर्बादी शुरू हुई। आज गिरते गिराते समझ आ रहा है जो उन्होंने मुझसे कहा। फिर भी मुझे अपने फैसलों पे पछतावा नहीं है। इंसान एक उम्र तक अपने हर दुख का इल्जाम बचपन पर डाल सकता है, मगर किसी हद तक पहुंचने के बाद समझ आ जाता है कि बचपन की गलतियों को सुधारने की जिम्मेदारी है। काम में सुकून नहीं मिला, लोग गलत निकले। इन सब का एक हिस्सा मेरी लाचारी और गलत चुनाव का ही है। अब डर भी कम है, क्योंकि मुझे खुद से मिलने का एहसास जो हो गया है। इच्छा थी कोई गुरु या कोई प्यार होता जो मुझे अपने आप से मिलवाने का मार्गदर्शन देता, लेकिन किसी को भी मुश्किल भरे रास्ते पर चलना न था। इसीलिए शायद सच यही है, जो आपकी खामियां समझ कर आपको सख्त तरीके से समझाए, वही आपके असली गुरु होते हैं। दर्द है पर समझ भी है, और इस समझ के साथ अब आगे चलना भी है। फैसला डर से ना होगा, अब जो होगा सो होगा।